हेलो एवरीवन। आज हम लोग आंसर शीट भरना सीखेंगे कि सीबीएसई बोर्ड में जब आप लोग जाते हो तो आप सब लोगों को एक डर रहता है कि कैसे आप लोग फर्स्ट पेज फिल करोगे। कुछ लोगों के स्कूल में प्रैक्टिस करवाया गया होता है और कुछ लोग के स्कूल में प्रैक्टिस नहीं करवाया होता है, तो नो नीड टू वरी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलो आज हम लोग देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड में जो आंसर कॉपी मिलती है उसका फर्स्ट पेज कैसे फिल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सी, दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द आंसर शीट। मतलब ये आपके सीबीएसई बोर्ड का जो पहला कॉपी रहता है उसका ये फॉर्मेट है। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या करना है। देखो यहाँ पे आपका क्या मेंशन है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन है सबसे ऊपर, तो पहले आपको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना है। जो भी सब्जेक्ट है आपका, जैसे साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, पहला पेपर आपका हिंदी का है तो आप यहाँ पे हिंदी लिखोगे और नीचे फिर आपका दिया हुआ है सब्जेक्ट कोड। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट का कोड लिखना है जो आपके एडमिट कार्ड में भी गिवन होता है। नेक्स्ट में यहाँ पे क्या दिया है आपका, डेट एंड डेट ऑफ एग्ज़ामिनेशन। मतलब यहाँ पे आपको वो डे डालना है जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हो और वो डेट डालनी है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि डे और डेट क्या है। नेक्स्ट आपका दिया है मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। मतलब आप किस मीडियम से हो, किस मीडियम में आप कॉपी लिख रहे हो। मतलब हिंदी में तो आप हिंदी ही लिखोगे क्योंकि वहाँ पे पेपर ही आप हिंदी में दे रहे हैं, बट हिंदी को छोड़ करके बाकी जितने भी पेपर हैं आपका इंग्लिश जाएगा क्योंकि आप लोग तो इंग्लिश मीडियम से हैं। सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के होते हैं। सो आप वहाँ पे क्या लिखोगे, इंग्लिश। इसके बाद आपका यहाँ पे दिया हुआ है कोड नंबर और सेट नंबर। कोड नंबर पता है क्या होता है यहाँ पे, देखो मैं आप लोग को शो करती हूँ क्वेश्चन कोड नंबर। तो क्वेश्चन कोड नंबर ये रहा, ये देखो क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 31/1/3। अब ये आपको पूरा कोड नंबर लिखना है और ऊपर लिखा हुआ है सेट 3, तो वो कोड नंबर वाली स्पेस पे आप लोग को कोड नंबर लिखना है और जहाँ पे सेट लिखा हुआ है ऐसे इस तरीके से आपको सेट मेंशन होगा। 3 सेट होते हैं, 1 2 3 XYZ, कुछ भी जो भी कोड आएगा वो आपको लिखना होगा। सेट कोड की जगह पे कोड और सेट की जगह पे आपको सेट नंबर। होप सो इट इज़ क्लियर। चलो अब नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्या दिया है, नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक यूज्ड। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक का मतलब है कि आप लोग जो मेन कॉपी है, जो कॉपी आपको पहले मिलेगी वो तो आपकी मेन कॉपी है, ठीक है। इसके बाद आप कितनी आंसर शीट एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हो उसको बोलोगे सप्लीमेंट्री आंसर बुक। तो अगर आप 1 यूज़ कर रहे हो, 1 यूज़ कर रहे हो आंसर शीट, सप्लीमेंट्री आंसर शीट, तो आप वहाँ पे 1 डाल दोगे, ठीक है। और या फिर मतलब +1 आप डाल सकते हो या 1 आप मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने 2 ली है तो वहाँ पे आप 2 डाल दीजिए, ठीक है। तो मेन कॉपी में मेंशन होने से ये पता चलता है कि बच्चे ने कितनी आंसर शीट यूज़ की है, और बहुत ध्यान से लिखिएगा, प्लीज़ उसे मत छोड़िएगा। नेक्स्ट, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ये सिर्फ वही बच्चे यस लिखेंगे जिनको कोई भी प्रॉब्लम होगी, अगर उनको कोई भी डिसेबिलिटी होगी, ठीक है। बट ऑल द मतलब बोल सकते बाकी सारे बच्चे तो नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो उनको यहाँ पे कुछ भी नहीं फिल करना है, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे नो। नेक्स्ट क्या है, कोड ऑफ डिसेबिलिटी। तो कोड ऑफ डिसेबिलिटी में मतलब क्या है, जब आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, तो फिर यहाँ पे आप क्यों कुछ मेंशन करोगे। तो यहाँ पे आपका जाएगा डैश, आप कुछ भी मत डालिएगा, बस एक डैश डाल दीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है वेदर राइटर प्रोवाइडेड। राइटर प्रोवाइडेड, अब देखो अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर आप डिसेबल हो तभी तो आपको राइटर चाहिए ना, और जब आप डिसेबल हो ही नहीं तो आपको राइटर किस लिए चाहिए, इसके लिए वहाँ पे आप लिख दोगे नो। नेक्स्ट आपका क्या दिया है,
इफ़ विजुअली चैलेंज्ड नेम द सॉफ्टवेयर यूज्ड। आप विजुअली चैलेंज्ड हो ही नहीं तो आपको कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे डाल दोगे डैश। ठीक है, होप सो इतना आप लोग को क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, अब इसके बाद में हम लोग देखते हैं ये वाला। देखो इसमें क्या मेंशन है, परीक्षार्थी का नाम बड़े अक्षरों में या फिर कैंडिडेट्स नेम इन कैपिटल लेटर्स। पहली चीज़ तो आप लोग को इस ब्लॉक में अपना नेम बहुत ही केयरफुली फिल करना है, बहुत ही ध्यान से फिल करना होगा। और जैसे आप लोग का नाम है कुछ भी हो गया, लाइक राहुल शर्मा, दिस इज़ एन एग्ज़ाम्पल, मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है जैसे राहुल शर्मा, तो आप यहाँ पे पहले कैपिटल लेटर में राहुल, RAHUL राहुल, फिर आपको एक ब्लॉक छोड़ना है। उसके बाद में दूसरा जो टाइटल है जैसे शर्मा, वो लिखना है SHARMA शर्मा। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, आप लोग का जो भी नाम है आप लोग बहुत ध्यान से उसमें फिल करिएगा अपना नाम, और उसके बाद में एक ब्लॉक छोड़ना है और उसके बाद में टाइटल लिखना है। ठीक है, और ये ओवल्स प्लीज़ बहुत ध्यान से फिल करिएगा आप लोग, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप उसके स्केल की हेल्प लेकर के आप फिल कर लीजिएगा, तो उससे क्या है आपके जो ओवल्स हैं वो रॉन्ग फिल नहीं होंगे। अच्छा, बाय चांस मान लो कि अगर कोई भी ओवल रॉन्ग भी फिल हो जाता है, गलत फिल हो जाता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप उस ओवल को बस एक सिंगल क्रॉस कर दो और फिर बाद में जो करेक्ट ओवल है उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अब मेरा रॉन्ग हो गया है, क्या करूं क्या ना करूं, तो बस आप उसको एक सिंगल सा क्रॉस कर दीजिएगा और करेक्ट वाला ओवल फिल कर दीजिएगा। इतना होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन है रोल नंबर, तो रोल नंबर भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, तो रोल नंबर बहुत ध्यान से यहाँ पे फिल करिएगा। पहले आप ऊपर लिख लीजिएगा अपना रोल नंबर जो एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, और फिर आपको ये जो भी ओवेल्स हैं उसको फिर से मैं बोलूँगी कि बहुत ही केयरफुली फिल करिएगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट कोड। यहाँ पे देखिए एक सब्जेक्ट कोड है और सेंटर नंबर है। सब्जेक्ट कोड जैसे मैंने आपको बोला कि ये आपका डेट एडमिट कार्ड में मेंशन है, एडमिट कार्ड में दिया हुआ है, सेंटर नंबर भी एडमिट कार्ड में दिया है, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मेट भी मैं डाल दूँगी इसमें, जिससे आप आंसर शीट बहुत अच्छे से देख लीजिए, घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा कहाँ पे क्या लिखना है, बहुत अच्छे से जाइएगा। सब्जेक्ट कोड, सेंटर नंबर, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट। फिर से वही सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट है, हिंदी है तो हिंदी मेंशन कर दीजिए, जो भी सब्जेक्ट है वो लिख दीजिएगा। स्कूल नंबर एज़ पर एडमिट कार्ड, तो आप देखोगे आपके एडमिट कार्ड में सेंटर नंबर लिखा है, सेंटर नंबर के बाद में स्कूल नंबर लिखा हुआ है, तो जो भी स्कूल नंबर है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है रोल नंबर इन वर्ड्स। ये रोल नंबर इन वर्ड्स भी आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये तो आपका ये लैग पुरानी कॉपी है, इसलिए ये सिर्फ एज अ फॉर्मेट मैंने लिया है। जो करंट में आप लोग के रोल नंबर्स आए हैं क्लास 10 के, वो करोड्स में आए हैं, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका जो भी नंबर है आपको सिर्फ वो लिखना पड़ेगा, और लैग, करोड़, ये सब तो जैसे इसमें आप लोग देख रहे हो प्रिंटेड, वो पहले से प्रिंटेड होगा। नीचे है आपका फादर्स नेम, तो यहाँ पे आपको मिस्टर एंड ऑल कुछ नहीं लगाना है, डायरेक्टली आपको अपने फादर का नेम लिखना है। नीचे दिया है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। आप लोगों को यहाँ पे वही साइन करना है जो एडमिट कार्ड में किया हुआ है, ठीक है। कुछ भी अलग से साइन मत करिएगा, वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, ठीक है। तो सेम साइन आपको जो भी एडमिट कार्ड में किया है वही आपको स्कूल में बोर्ड सेंटर पे आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी, जो टीचर्स आपसे साइन करवाते हैं उस अटेंडेंस शीट में भी आपको सेम साइन करना है एडमिट कार्ड वाला, और यहाँ पे भी एडमिट कार्ड वाला ही साइन करना है। बस अब कुछ नहीं, यहाँ पे टीचर्स के सिग्नेचर होंगे जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे होंगे। सो होप सो आप सभी को
बहुत अच्छे से समझ आ गया है। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हो इसी पे। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन। होप सो आप सब लोगों के एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए और बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर एवरी एग्ज़ामिनेशन।